हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं डेरिवेटिव सेक्शन के। राइट, पेपर है समर 2024 का एडवांस मैथ्स ग्रुप 2 का। ओके, तो उसमें मेन टॉपिक आपका क्या है कि भाई डेरिवेटिव की जो एमसीक्यू है उस पर आपको फोकस करना है। ओके, तो ध्यान देना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू नंबर 27 से। ओके, तो एमसीक्यू नंबर 27 से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं सभी रब कर देता हूं पहले तो। चलो, तो एमसीक्यू नंबर 27 क्या है? तो आपको बोला गया है कि डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट 5⁻10 क्या होगा। राइट, तो आपके दिमाग में यहां पे क्लियर होना चाहिए कि यहां पे 5⁻10 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। सर कैसे पता चलता है कांस्टेंट टर्म? तो उसके लिए सिंपल टेक्निक है। तो कांस्टेंट यानी क्या? कांस्टेंट बोले तो अचर पद। अचर पद बोले तो क्या बोलते हैं? टर्म विदाउट वेरिएबल। क्या बोलने का? टर्म विदाउट वेरिएबल। राइट, यानी वेरिएबल हम समझ लेंगे इन जनरली एक्स। जिस टर्म के अंदर वेरिएबल एक्स नहीं होगा उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो 5⁻10 उसके अंदर एक्स है। यहाँ पे डी बाई डी एक्स यानी एक्स इज अ वेरिएबल। तो एक्स हमारा 5⁻10 में नहीं है, तो 5⁻10 इज कांस्टेंट टर्म एंड वी नो दैट द डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट है ना, अचर पद નું डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो आंसर इज 0। राइट, तो आपका आंसर है यहाँ पे आएगा, आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये आप नोट कर लेना। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिस टर्म के अंदर वेरिएबल एक्स नहीं होता है। जनरली वेरिएबल एक्स होता है। राइट, दैट्स व्हाई मैं आप यहाँ पे वेरिएबल एक्स बोलता हूँ। राइट, बाकी आप यहाँ से पकड़ सकते हो कि वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पे जो भी नंबर है ना एक्स है तो एक्स इज अ वेरिएबल। ओके, तो ये याद रखना। अ टर्म विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 28 क्या बोलता है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा? तो यहां पे आपको चेन रूल आना चाहिए। राइट, तो चेन रूल के अंदर क्या होता है? तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, एट द टाइम पैरामीटर वैसे का वैसा रहता है, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। पर यहाँ पे फंक्शन के ऊपर पहले पावर है, दैट्स व्हाई पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पावर आगे आता है, एक पावर कम हो जाता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 आगे आएगा, और साइन एक्स के ऊपर पावर 1, तो 1 नहीं लिखता हूं। तो ये पावर के डेरिवेटिव है। पावर आगे आया और एक पावर कम किया, 2 - 1 = 1। तो यहाँ पे ऊपर 1 लिखता नहीं। बाद में पावर को बंद कर दो, कौन दिखता है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? तो साइन एक्स का डेरिवेटिव है इट्स अ कॉस एक्स। ओके, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, तो क्या होता है? nx रेज टू n - 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज व्हाट? इज cos x। एंड पैरामीटर क्या है? यहाँ पे x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ही होता है। तो आपको ये भी आना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ x इज व्हाट? इज 1। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 sin x cos x। तो आप ध्यान से देखते हो तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। और सेकंड थिंग आप यह भी याद रखना कि 2 sin x cos x इट्स अ फॉर्मूला ऑफ sin 2x। हाफ एंगल फॉर्मूला है। 2 sin x cos x इज अ फॉर्मूला ऑफ sin 2x, है ना। तो कभी कभी आपको यहाँ पे sin 2x भी दे देते, 2 sin x cos x नहीं देते। तो आप ये याद रखना। कैसे किया? पहले 2 आगे लिया, तो 2 sin x, बाद में sin x का डेरिवेटिव cos x, और बाद में पैरामीटर कौन है? x। तो x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई करते तो 1 नहीं लिखते तो चलता है। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। नाउ यू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 29। चलो 29 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो काफी इजी है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग sec x। राइट, तो यहां पे आपको वापिस चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल में क्या है? तो वापिस दिखा देता हूं कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव,
फंक्शन का डेरिवेटिव, बाद में पैरामीटर एज इट इज, है ना, पैरामीटर वैसे का वैसा रखना है, और बाद में क्या करना है, पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। ये 3 स्टेप में होता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, लॉग, तो आपको लॉग का डेरिवेटिव आना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाय एक्स। ओके, दूसरी यहाँ पे फॉर्मूला हमको यूज होगी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, हाँ, फॉर्मूला 21 है, वो आप रट्टा लगा देना, हाँ, मुखपाट कर देना, गोखी नाखवानी, राइट, तो आपको इजी रहेगा ये चैप्टर। हाँ, तो चलो हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो फंक्शन क्या है, लॉग, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन पैरामीटर, तो 1 अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर कौन है, सेक एक्स, तो 1 अपॉन सेक एक्स इनटू पैरामीटर की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो पैरामीटर कौन है, सेक एक्स, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझ में आया, यहाँ पे चेन रूल कैसे अप्लाई हुआ, देखो, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर, तो 1 अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर वैसे का वैसा, बाद में पैरामीटर की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो पैरामीटर की डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये सेक एक्स कैंसिल, तो आपका आंसर क्या है, इट्स 10x। तो 29 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, राइट। तो ये ध्यान रखना है, ओके। तो ये सभी जो है फंडा, ये इसको द चेन रूल, चेन गुजराती में कहे तो साकरनो नियम, साकरनो नियम, हाँ, तो आपको आना चाहिए, ओके। चलो अभी हम आगे जाते हैं, एमसीक्यू नंबर 30। एमसीक्यू नंबर 30 क्या है, तो आपको पूछा गया है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली आना चाहिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसका फॉर्मूला, हाँ, मैंने आपको बोला उस हिसाब से 21 जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछिए कि भाई रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, राइट। तो याद रखना है, ओके। बाद में है एमसीक्यू नंबर 31, तो ये मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों, तो आप ये लिख लेना, हाँ, और ये जो फंडा है आप आपके नोट के अंदर नोट डाउन करते रहना, ओके। चलो एमसीक्यू नंबर विच वन, 31। चलो एमसीक्यू नंबर 31 क्या दिया है, डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट सेम के अंदर हमने देखा है कि इससे फॉर्मूला, हमने 8, 9, 10 में भी ये फॉर्मूला आती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सबका मालिक एक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट 1। तो आपको ऐसा पूछा गया कि 1 का डेरिवेटिव क्या, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, थीटा, तो 1 के अंदर वेरिएबल है नहीं है, तो 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इज अ 0, तो आपका आंसर क्या आएगा 0, यानी 31 का आपका आंसर आएगा 0, ऑप्शन डी, राइट। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिए, राइट। कभी कभी आपको इसकी जगह आपको ऐसा भी दे सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर भी 1 आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर भी 1 आता है, राइट। तो आपको कभी कभी यहाँ पे डायरेक्टली 1 नहीं देते, और इस तरह भी आपको कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ओके। चलो, तो दैट्स व्हाई इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 32, तो यहाँ पे भी हमको डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ गई है कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या है, तो इट्स नथिंग बट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट्स अ फॉर्मूला है, राइट। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको 21 नंबर फॉर्मूला नहीं है मुंह पर, तो वो कर दो, राइट। मेरे डेरिवेटिव्स की जो प्लेलिस्ट है डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके अंदर पहला ही वीडियो फॉर्मूला 21 है,
कौन सी फॉर्मूला करनी है वो उसके अंदर समझाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख लेना और वो फॉर्मूला अच्छी तरह मुखपट कर देना। ओके, चलो, तो डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाता है 32 का tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। बाद में है एमसीक्यू नंबर 33, d by dx ऑफ x रेज टू e, d by dx ऑफ x रेज टू e, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो वी नो दैट d by dx ऑफ x रेज टू n क्या होता है, तो पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा। याद रखना है क्या कि x के ऊपर कुछ भी पावर है तो पावर आगे आता है, एक पावर कम हो जाता है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो x के ऊपर e है, पर e इज अ वन टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, राइट। जैसे पाई है वैसे e का है, e है, राइट, न्यूमेरिक मैथमेटिकल कांस्टेंट टर्म है। तो x के पावर में ही है तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो पावर आगे आएगा तो e आगे आएगा और एक पावर कम x e रेज टू e माइनस 1। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन e x रेज टू e माइनस 1, आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। समझ में आ रहा है आप सबको? यानी फॉर्मूला अगर आपको अच्छी तरह आती है और थोड़ा बेसिक फंडा, हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x रेज टू तो सर आपने नंबर बोला था, पर x रेज टू इज आल्सो न्यूमेरिकल कांस्टेंट, राइट, वो भी एक टाइप का नंबर ही है, तो पावर आगे आया और एक पावर कम हो गया, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर आपको आती है तो उसके हिसाब से आंसर आसानी के साथ आ जाता है। चलो, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 34। तो मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों, आप ये नोट डाउन कर लेना सब कुछ। एमसीक्यू नंबर 34 क्या है? तो वहां पे आपको ऐसा पूछा गया है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन साइन एक्स है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन साइन एक्स इज, तो ऑलवेज याद रखना 1 आएगा, हाँ, तो आपका आंसर आएगा ए, ऑप्शन आंसर इज 1। क्यों? तो याद रखना है साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ये दोनों जो फंक्शन है दोनों का रेंज बोले तो विस्तार इज क्लोज इंटरवल -1 to 1, दैट्स व्हाई मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। तो ये आप याद रखना, ओके। ये हमको ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, तब हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे आपको डायरेक्टली इसका वैल्यू याद रखना है कि sin x का मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1, ओके। चलो, नेक्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 35। एमसीक्यू नंबर 35 क्या है? तो d by dx ऑफ log x बेस 2, हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। स्टूडेंट क्या करते हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x लिख देते हैं, यानी ऑप्शन ए दिखता है और लिख देते हैं, तो वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, पर यहाँ पे बेस क्या है? बेस 2 है, ओके। तो इसको हमको कुछ इस तरह करना पड़ेगा, d by dx, यहाँ पे पहले हम लॉगरिथम का रूल्स अप्लाई करेंगे, चेंज ऑफ बेस। तो चेंज ऑफ बेस यानी क्या हो जाएगा, log x है ना, log x को लगेगा और अपन में log 2, log x को लगेगा log बेस को, ये चेन रूल है। अभी आप डेरिवेटिव लो तो क्या होगा, log x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, तो d by dx ऑफ log x इज 1/x एंड आगे जो नीचे जो log 2 है वो एज इट इज। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/x log 2, यानी आंसर आएगा ऑप्शन बी, ओके। तो ये याद रखना, ओके। ये log 2 है वो वैसे का वैसा क्योंकि कांस्टेंट है, और log x का डेरिवेटिव है तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, ओके। चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 36। इफ f of x is equal to e raised to x, then f डबल डैश 0 क्या आएगा, ओके। f of x इक्वल टू e रेज टू x, देन उसकी डबल डेरिवेटिव है, उसके अंदर x की जगह अगर आप 0 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा। तो एक चीज याद रखना कि इसका मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो e रेज टू x ही आएगा, इसका वापस डेरिवेटिव लूंगा तो e रेज टू x ही आएगा,
क्यों? क्योंकि ई रेस टू एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका जितनी भी बार डेरिवेटिव लो तो आंसर ई रेस टू एक्स ही आने वाला है, राइट। यहाँ पे 2 बार पूछा है, उसके बाद 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी भी बार पूछा होता है ई रेस टू एक्स का, तो उसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आता है। तो आपका डबल डेरिवेटिव क्या है? ई रेस टू एक्स ही है, राइट। अभी आपको पूछा क्या है? एफ डबल डैश 0, तो फंक्शन का फंडा हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y, तो हमने यहाँ पे x क्या रखा? 0, तो ई रेस टू क्या हो जाएगा? 0, x की जगह 0 रख दिया, तो ई रेस टू 0 क्या आएगा? सबका मालिक, सबका मालिक 1, तो आंसर इज 1, राइट। तो दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा ई रेस टू 0 इज 1, यानी 36 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, राइट। तो ये याद रखना, यहाँ पे ई रेस टू एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वो भी ई रेस टू एक्स ही आता है, तो ये याद रखना, ओके। और ई रेस टू एक्स का कितनी भी बार आप डेरिवेटिव करो आंसर ई रेस टू एक्स ही आता है, ओके। चलो, तो ये बेसिक फंडा आप लिख लेना, हाँ। आपके क्या बोलते हैं, एलएमआर, लास्ट मोमेंट रिवीजन, नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना, ओके। तो आपको एग्जाम के टाइम पे वो रिवाइज करने में इजी रहेगा, ओके। चलो, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 37। 37 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव साइन है तो कॉस कर देते हैं, गलत नहीं है कि भाई वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, इज कॉस एक्स, राइट। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, बस साइन पाई तो कॉस पाई कर दो, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई आपको वेरिएबल क्या है, x, और इसके अंदर वेरिएबल है नहीं है, तो साइन पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इट्स नथिंग बट 0। तो आपका 37 का आंसर आएगा 0, यानी ऑप्शन बी। तो ये याद रखना दोस्तों कि जिस टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं होता है उसको कांस्टेंट बोला जाता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज व्हाट, 0, है ना। यहाँ पे कांस्टेंट की जगह हम डी बाई डी एक्स ऑफ के भी लिख सकते हैं, के, हाँ। तो यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है तो डेरिवेटिव क्या हो गया? 0, ओके। चलो, तो नेक्स्ट है 38 नंबर का एमसीक्यू कि भाई डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट x रेस टू 4, 4 रेस टू x प्लस 4 रेस टू 4। चलो, तो यहाँ पे आपको कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है? तो ये फॉर्मूला यूज करनी है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या आएगा? तो एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। दूसरी आएगी डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स क्या आएगा? तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ए आएगा। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखनी है, राइट। वेरिएबल जब पावर में होता है तो लॉग में आंसर आता है। तो सेम x रेस टू 4 है तो x रेस टू 4 तो पावर है तो वेरिएबल बेस है और पावर में नंबर है तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो x रेस टू 4 का क्या हो जाएगा? 4x रेस टू 3 प्लस 4 रेस टू x, तो बेस उसका कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है तो लॉग में आंसर आता है। तो 4 रेस टू x का 4 रेस टू x इनटू जिसके पावर में वेरिएबल है उसका लॉग, तो log 4 टू द बेस e, राइट। अगर बेस नहीं लिखते हो तो भी बेस e समझ लेना है। और 4 रेस टू 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल x है नहीं तो उसका डेरिवेटिव 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4x क्यूब प्लस 4 रेस टू x इनटू log 4 टू द बेस e। तो आंसर आएगा आपका 4x क्यूब प्लस 4 रेस टू x log 4, यानी आपका आंसर आएगा दिस इज ऑप्शन सी। आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ओके। तो दोस्तों आप ये नोट डाउन कर लीजिए, हाँ, ये मैं जो आपका फंडा लिखा है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 39। एमसीक्यू नंबर 39 जो है वो एक पूरा एग्जांपल है जो आपको यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा हुआ है, राइट। तो एमसीक्यू नंबर 39 क्या है कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ इफ y इक्वल टू x रेस टू x, है ना, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? आपको ऐसा पूछा गया भाई dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ dy बाई डी एक्स? तो ये पूरा एग्जांपल है, यही एग्जांपल आपको 3 मार्क में भी पूछते हैं,
राइट। तो यहाँ पे हमको स्पेशल मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? आप बोलोगे सर यहाँ पे x रेस टू x से पावर आगे ले लो, एक पावर कम कर दो, हाँ x रेस टू x माइनस वन, ऐसा कर दो ना, ऐसा नहीं कर सकते आप। x रेस टू x को ऐसा नहीं कर सकते हैं, याद रखना x रेस टू x माइनस वन। या तो सर आप ऐसा कर दो x रेस टू x है तो x रेस टू x इंटू लॉग x टू द बेस e। तो दोनों फंडा आपके ये गलत हो गए, राइट। लॉजिकल सही है, राइट, पर ये गलत है। तो यहाँ पे याद रखना है, जब आपका बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, तब आपको क्या करना है, लॉग मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log x रेस टू x। बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो log y वैसे का वैसा x आगे आएगा इंटू log x। अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, राइट, ये लॉगरिथमिक मेथड है, राइट। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। हाँ याद रखना है, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x हो जाता है और x का डेरिवेटिव 1 कर देते हैं, वहां पे 1 बाय x एंड log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx। यहाँ पे हम यूवी रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यूवी रूल। तो x वैसे का वैसा log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x वैसे का वैसा x का डेरिवेटिव 1। यूवी रूल है। यहाँ पे क्या रूल यूज किया मैंने, मल्टी रूल यूज किया। कौन सा रूल यूज किया, मल्टी रूल। ओके, x वैसे का वैसा log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x वैसे का वैसा x का डेरिवेटिव 1। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज की, वो दिखा देता हूँ कि बाई डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या आएगा आंसर, इट्स 1 बाई x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या आंसर आएगा, इट्स 1। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे रखता हूँ और y को सामने ले लेता हूँ। तो इन ब्रैकेट x इंटू 1 बाई एक्स, तो x कैंसिल, तो यहाँ पे 1 log x इंटू 1 इज log x। y की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो क्या आएगा, x रेस टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, राइट। तो ये आपका आंसर है x रेस टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट। दोस्तों ये याद रखना, यही एग्जांपल आपको अगर रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको यही एग्जांपल कितने मार्क में आ सकता है, 3 या 4 मार्क में पूछ सकते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा है, ओके, ध्यान रखना। और कैसे लॉगरिथमिक मेथड यू अप्लाई करनी है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया कि जब बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, एट दैट टाइम वी मस्ट अप्लाई द लॉगरिथमिक मेथड, है ना। आधार અને ઘાત બંને વેરિએબલ હોય ને ત્યારે હંમેશા log મેથડ વાપરવાની, ઓકે। ચલો, નાउ आई हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर व्हिच वन, 4040। सॉरी, यहाँ पे आप ऑप्शन लिख देना, कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन ए, ओके, जो आपका आंसर है x रेस टू x 1 प्लस log x। चलो, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट सम है। 3 मार्क का एग्जांपल आपको यहाँ पे एमसीक्यू में 1 मार्क पे पूछा है, हाँ। एमसीक्यू नंबर 4040। 4040 आपको क्या दे दिया है, u दे दिया है x sin x, क्या दे दिया है u x sin x एंड आपको v दे दिया है इट्स a cos x और आपको ऐसा पूछा है देन व्हाट इज द आंसर ऑफ dv by du। dv by du आपको पूछा है, व्हाट इज द dv by du, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है u एंड v सेपरेटली हमको दे दिए और दोनों फंक्शन u एंड v दोनों किस पे डिपेंड है, वेरिएबल x पे डिपेंड है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव लूंगा। तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो याद रखना है u का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा du बाय dx। जैसे y का डेरिवेटिव dy बाय dx होता है ना, क्योंकि y इज डिपेंड अपॉन x, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx। तो यहाँ पे u डिपेंड अपॉन x, तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du बाय dx। तो यहाँ पे uv रूल लगेगा, सॉरी यहाँ x नहीं है, यहाँ पे a है, u इक्वल टू a sin x, सॉरी, हाँ ध्यान रखना है a sin x। तो a एज इट इज sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। और सिमिलरली v क्या है, dv बाय
dx, है ना। v इज डिपेंड अपॉन x, तो v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dv बाय dx, और a cos x का डेरिवेटिव तो वी नो दैट माइनस a sin x। तो आपको याद रखना है जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए भाई। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, इट्स cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज माइनस sin x। तो वो आपको यहाँ पे फंडा क्लियर रखना है, राइट। अभी आपको क्या पूछा है कि फाइंड आउट dv बाय du, हाँ dv बाय du पूछा है, तो dv बाय du यानी ऊपर आ जाएगा dv बाय dx अपॉन नीचे आ जाएगा du बाय dx, राइट। दिस इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन की फॉर्मूला है, ओके। तो dv बाय dx क्या है हमारा, माइनस a sin x, है ना, और du बाय dx क्या है हमारा, a cos x, तो a कैंसिल, तो आंसर क्या है माइनस sin x अपॉन cos x, एंड वी नो दैट माइनस sin x अपॉन cos x यानी क्या हो जाएगा, आंसर इज माइनस 10x, तो आंसर इज माइनस 10x। तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन सी, आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ओके। तो इसके बाद वाला अगर हम एमसीक्यू देखते हैं तो मे भी कदाच ओके 41 है एमसीक्यू, मुझे लगा कि इंटीग्रेशन का एमसीक्यू स्टार्ट हो गया। चलो, तो क्या दे दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहां पे आपको यूवी रूल अप्लाई करना है। क्या रूल अप्लाई करना है, वी हैव टू अप्लाई द यूवी रूल, राइट, मल्टी रूल। तो यूवी रूल कैसे होता है, तो यूवी रूल तो कैसे होता है, तो ई रेस टू एक्स वैसे का वैसा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स वैसे का वैसा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो आपको यहाँ पे cos x और e रेस टू x का डेरिवेटिव आना चाहिए, और ये यूवी रूल है, राइट। ऐसा बोला है वारा फरती वारो तारा पची मारो, राइट। तो दो फंक्शन है तो स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन डेरिवेटिव लेना है, राइट। तो यहाँ पे e रेस टू x है वो वैसे का वैसा इनटू cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वी नो दैट इट्स अ माइनस sin x प्लस cos x वैसे का वैसा e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेस टू x। तो यहाँ पे याद रखना हमने ये दो फॉर्मूला यूज किए कि d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज व्हाट, इज माइनस sin x एंड d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x इज व्हाट, इट्स द e रेस टू x। और ये जो हमने यूज किया इट्स कॉल्ड द मल्टी रूल। गुजराती में कहिए तो गुणाकारનો નિયમ આપણે વાપર્યો છે, ओके। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो e रेस टू x दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका आंसर आएगा, ओके चलो कॉमन नहीं लिया है देखो अंदर, तो हम ऐसा ही रखते हैं, राइट। हमारा जो आंसर है उसके अंदर कॉमन नहीं लिया है, तो इसका हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स। तो आप ध्यान से देखते हो तो ई रेस टू साइन एक्स, ई रेस टू साइन एक्स वाला टर्म माइनस होना चाहिए, तो ई रेस टू साइन एक्स यानी लास्ट टर्म यानी इसको आगे ले लीजिए, तो ई रेस टू एक्स कॉस एक्स और माइनस वाला टर्म पीछे जाने दीजिए, तो ई रेस टू एक्स साइन एक्स। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, राइट। तो ई रेस टू एक्स कॉस एक्स माइनस ई रेस टू एक्स साइन एक्स, और ई रेस टू एक्स कॉमन लेते तो भी चलता, वहां पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने वो स्टेप निकाल दिया, राइट। चलो, तो आप ये याद रखना, यहाँ पे मल्टी रूल यूज किया मैंने, और डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला 21 है उसमें से दो फॉर्मूला यूज किया, ओके। चलो, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 42 नंबर का एमसीक्यू क्या है देख लेते पहले, ओके। अभी हमने आगे ये एमसीक्यू किया, क्या पूछा है कि इफ y इक्वल टू ई रेस टू एक्स देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो बोलो बच्चों क्या आएगा, तो वी नो दैट इसका आंसर क्या आएगा, ई रेस टू एक्स ही आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आगे बताया कि ई रेस टू एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका आप कितनी भी बार डेरिवेटिव लो, 2 बार लो, 3 बार लो, 4 बार लो, 5 बार लो या 100 बार लो या n टाइम्स लो, तो
तो उसका आंसर e रेस टू एक्स ही आने वाला है। तो इसका डबल डेरिवेटिव अगर आप देखना चाहते हो, देखो y इक्वल टू e रेस टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, e रेस टू एक्स ही होने वाला है, राइट। इसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इट्स बिकम डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इट्स आल्सो e रेस टू एक्स। आपका आंसर क्या आएगा, e रेस टू एक्स ही आने वाला है, राइट। तो आपका आंसर क्या आएगा 40, दिस इज एमसीक्यू नंबर 42, ओके। 42 का आंसर आएगा e रेस टू एक्स, यानी ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन बी, ओके। बाद में है तो ये आप याद रखना कि e रेस टू एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेते हैं या तो फिर इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसका आंसर भी है ना, याद रखना। ये अभी आपको इन फ्यूचर में काम लगेगा किसी जगह पे, राइट। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो e रेस टू एक्स आता है, वैसे e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो e रेस टू एक्स प्लस सी, राइट। और दूसरा भी हमने देखा कि n टाइम्स ऑफ e रेस टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो e रेस टू एक्स ही होगा, ओके। तो ये आप याद रखना। चलो तो इसको मैं रब कर देता हूं दोस्तों। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 43। एमसीक्यू नंबर 43 क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। हमको एक फंक्शन दे दिया है, यहाँ पे हमको एग्जांपल पूछा है एक्चुअली, ये भी एग्जांपल आपको 3 या 4 मार्क में आता है, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, राइट। इसका हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। अभी इसका स्टेप है, तो स्टेप कैसा है, तो आपको फंक्शन दिया है उसका पहला डेरिवेटिव निकालो, तो f डैश x फाइंड करो, तो f डैश x क्या है, तो पावर आगे आएगा, तो इट इज 2x माइनस 4, राइट। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 4x का डेरिवेटिव 4, तो माइनस 4x है तो माइनस 4 एंड 5 का डेरिवेटिव 0, राइट। इसका वापस डेरिवेटिव लो तो क्या हो जाएगा f डबल डैश x, तो क्या हो जाएगा, इट इज 2, 2x का 2 और माइनस 4 का 0, राइट। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की टेक्निक है। दो डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको क्या करना है, पुट f डैश x इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, पुट f डैश x इक्वल टू 0, राइट। f डैश x इक्वल टू 0 रखना है, तो f डैश x इक्वल टू 0 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, f डैश x है रहा, तो आपका 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 4 और इंप्लाइज x का आंसर क्या आएगा 4/2 यानी 2। तो ये जो x का आंसर मिला उसको हम रखेंगे डबल डेरिवेटिव के अंदर, तो पुट x इक्वल टू 2 इन f डबल डैश x, तो f डबल डैश x क्या है हमारा 2, तो f डबल डैश 2 आपका क्या आएगा 2 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई x का वैल्यू है ही नहीं, f डबल डैश x कांस्टेंट टर्म, राइट, 2 है तो आंसर 2 ही आएगा। तो विच इज कैसे आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0, तो समझ में आ जाना चाहिए कि देयरफॉर फंक्शन ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा फंक्शन, हाँ यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन है तो फंक्शन क्या हो जाएगा मिनिमम, देयरफॉर f इज मिनिमम एट कब, व्हेन x इक्वल टू 2। तो हमको मिनिमम वैल्यू ही ढूंढने को बोला है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, तो हमको क्या करना है, x इक्वल टू 2 जो आंसर मिला उसको मेन फंक्शन के अंदर रख दो, तो देयरफॉर f मिनिमम इज इक्वल टू f ऑफ 2, यानी यहाँ पे x स्क्वायर 2 रखो तो क्या हो जाएगा, इट इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 8 इज 1, तो आपका यहाँ पे f मिनिमम का आंसर आएगा 1, तो याद रखना, राइट। 4 माइनस 8 प्लस 5 इट इज 1, तो आपका f मिनिमम का आंसर कितना आया, इट्स 1, राइट। ये टेक्निक है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करें। अगर यहाँ पे दूसरी वैल्यू मिलती है हमको तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पर यहाँ पे हमको क्या पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो आपको ग्रेटर देन के लिए फाइंड करना है, राइट। तो आपका f मिनिमम का आंसर आया 1, तो 43 का आंसर है 1, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी।
तो ये एग्जाम्पल आपको रेगुलर स्टूडेंट 3 या 4 मार्क में आपको मैक्सिमम मिनिमम का एग्जाम्पल पूछते हैं. इट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ओके, चलो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द MCQ number 44. MCQ number 44 is the last MCQ of derivative section. ओके, तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों. It's the last MCQ of this paper for derivative section, right? तो MCQ number 44 क्या है कि हमको एक मूविंग पार्टिकल जो है इक्वेशन मोशन ऑफ अ पार्टिकल, उसका S का फॉर्मूला आपको दे दिया है कि S t³ माइनस 3t प्लस 7. देन फाइंड वेलोसिटी एट पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड. हमको वेलोसिटी फाइंड करना है. तो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि S आपको दिया है, S का आप डेरिवेटिव लेते हो तो आपको वेलोसिटी v मिलेगा, वेलोसिटी v का डेरिवेटिव लेते हो तो आपको एक्सीलरेशन a मिलेगा, राइट? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमको v यानी वेलोसिटी मिलेगा, राइट? गुजराती में कहे तो वेग મળે, અને इसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको मिलेगा एक्सीलरेशन. क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन, यानी गुजराती में कहे तो प्रवेग, राइट? तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. तो s का डेरिवेटिव लेंगे तो हमको वेलोसिटी v मिलेगा. तो ये क्या आएगा? इट इज 3t² माइनस 3 और 7 का डेरिवेटिव 0. जैसे x काम करता है वैसे यहाँ पे t काम करेगा. t⁻³ है तो 3t² माइनस 3t का 3, राइट? वापस डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सीलरेशन a मिलेगा. इट इज नथिंग बट 60. हमको यहाँ पे पूछा नहीं है एक्सीलरेशन, हमको सिर्फ वेलोसिटी फाइंड करना है. यहाँ पे आपको फंडा समझा रहा हूँ कि अगर आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो इस तरह हमको करना है, राइट? इसका डेरिवेटिव लो तो वेलोसिटी मिलेगा और इसका वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो तो हमको एक्सीलरेशन मिलेगा. अभी हमको क्या पूछा है कि भाई वेलोसिटी फाइंड करो, है ना, वेग फाइंड करो एट t इक्वल टू 1 सेकंड. तो t इक्वल टू 1 सेकंड हमको किसमें रखना है? वेलोसिटी के अंदर रखना है. तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो t है वहां पे 1 रख दो. तो 3t की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3, राइट? 3 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस 3. तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1. तो 3 माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा? 0, राइट? तो आपका वेलोसिटी का 44 का आंसर आएगा 0. अगर आपको यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछा होता, एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड, तो आपका 6t, तो वहां पे 6 इंटू 1 यानी 6, राइट? और हमको यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सीलरेशन पूछा है तो आपको एक्सीलरेशन का आंसर आएगा a. तो यहाँ पे अगर आपको टाइम दूसरा देते हैं t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, तो उस हिसाब से आपको फाइंड करना है. तो ये भी एग्जाम्पल आपको रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं, राइट, तो उनके लिए ये भी एप्लीकेशन 110% ईच एंड एवरी पेपर, आप कोई भी जीटी का पेपर निकालो तो इसमें ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा ही, राइट? तो ये एग्जांपल आप पक्का कर दे, राइट? कैसे किया? S इज अ, राइट, आपको इक्वेशन दिया है मूविंग पार्टिकल का, है ना, गति करता कणનું समीकरण આપેલું છે, उसका डेरिवेटिव लो तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो तो एक्सीलरेशन, राइट? तो उसके अंदर t मिलता है, t इज अ टाइम, राइट? तो आपको जो टाइम दिया है उसके हिसाब से आपको फिर एग्जांपल करना है. यहाँ पे t इक्वल टू 1 पे आपको वेलोसिटी ढूंढना था, तो t इक्वल टू 1 पे हमने वेलोसिटी ढूंढ लिया. एक्सीलरेशन कैसे ढूंढना है वो भी आपको बता दिया, राइट? तो दोस्तों आई होप सो कि यहाँ पे मैंने जो आपके डेरिवेटिव के जितने भी एमसीक्यू थे वो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है. आपने आपकी नोट के अंदर, LMR के अंदर, राइट, लास्ट मोमेंट रिवीजन नोटबुक के अंदर भी आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा. अगर आपको यहाँ पे जो भी मैंने एमसीक्यू समझा है उसमें किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो. अगर आपको कहाँ पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर वो स्क्रीनशॉट करके भी आप मुझे, मोबाइल नंबर मेरा है 9974019866. इस मोबाइल नंबर पे भी आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, राइट, पिक्स लेके, तो मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको वीडियो बना के या तो फिर आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, राइट? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share this video to your friend and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy. Bye, take care, enjoy.